हेलो दोस्तों, मैं नवाज़ अहमद। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है वॉइस, ये वाला हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। इसका एक्टिव का रूल होता है, एक्टिव वॉइस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के लिए हम लोगों को स्टार्ट करना होता है, हमेशा हम लोगों को स्टार्ट करना होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले जाना है, ये हो गया सब्जेक्ट। इज एम आर जैसे है, जो रहेगा उसमें से एक हम लोगों को लगाना है आगे सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद एक बी का बी में आई एन जी लगाना, बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है प्लस ये सब्जेक्ट जो है इस तरफ ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, यहाँ हो जाएगा बाई देकर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हम लोगों को इज एम आर पता होना चाहिए, किस में लगता है, किसके सब्जेक्ट में इज लगता है, कौन सा सब्जेक्ट में एम और कौन सा सब्जेक्ट में आर लगता है, ये भी देख लेते हैं। आई के साथ हम लोगों को एम लगाना होता है। ही, शी, इट या कोई थर्ड पर्सन, कोई भी सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो, जैसे कि पेन, बुक, बॉय, कोई भी थर्ड पर्सन हो, इसके साथ हम लोगों को इज लगाना होता है। इज यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर फॉर्म के साथ हम लोगों को इज यूज करना है। इसी तरह इसका अपोजिट आर का इस्तेमाल वी, यू, दे या इसका कोई भी सिंगुलर प्लूरल पर्सन हो, प्लूरल थिंग हो, जैसे बुक्स, पेन्स, इन सब के साथ आर का इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट किस तरह बदला जाएगा, मैंने बाई देकर ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ लाना है, ये भी हम लोग इंटरचेंज कैसे होगा देख लेते हैं। जैसे आई रहा तो आई के लिए क्या हो जाएगा, बाई मी। वी का बाई अस। यू बाई यू। ही बाई हिम। शी बाई हर। दे बाई देम। अब उसके बाद से कुछ अदर्स ऑब्जेक्ट अगर आते हैं, कोई थिंग्स वगैरह, तो उसको बाई सब्जेक्ट, अगर अदर्स सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि कोई नाम आ गया, जैसे राम, उधर जाएगा राम के लिए जैसे है उसी तरह बाई दे करके भाई राम। उसी तरीक़े से बुक बाई बुक। दिस बाई दिस। ओके दोस्तों, अब हम लोग यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हमारा काम है ऑब्जेक्ट से चेंज करना। यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, न्यूज़पेपर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग जानते हैं इज़ लगेगा। अभी मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए इज़ लगाना होता है। सॉरी, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी आ जाए उसके लिए इज़ लगता है, यहाँ पे इज़ देना होगा। न्यूज़पेपर इज़। पैसिव वॉइस में हम लोग नया बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम लोग बीइंग देंगे, इज एम आर के बाद बीइंग। वर्ब 3, रीडिंग का वर्ब 3 क्या होता है, रेड। रेड। बच गया सब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट शी है, शी को क्या इसे लिखना होगा, शी का क्या होगा, बाई हर। यहाँ पे हम लोग बाई हर लिख देंगे।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। आई एम रीडिंग अ बुक। यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है ये, और ये है ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो इस्तेमाल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। बुक, एम को, आई के लिए एम आया था, लेकिन हम लोगों को इस अकॉर्डिंग टू इस सब्जेक्ट के वजह से, इस सब्जेक्ट के इस वजह से हम लोगों को, तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हम लोगों को यूज करना है बुक इज़। उसके बाद इज एम आर के बाद हम लोगों को क्या लगाना होता है, बीइंग। यहाँ पे बीइंग लगा देंगे। अ बुक इज़ बीइंग रीड का वर्ब 3, रीडिंग का वर्ब 3, रेड, क्या बचा, आई का इधर क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस बाय मी। ओके दोस्तों, और आगे देखते हैं वॉइस नेगेटिव फॉर्म इसका देख लिया जाए। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके बाद नोट, वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव जब बनाया जाता है तो पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया। इज एम आर जहाँ था ठीक सेम टू सेम उसी प्लेस पे रहेगा, इज एम आर प्लस दोस्तों पहले इज एम आर के बाद बीइंग लगाया जाता था, लेकिन अब इज एम आर के बाद नोट होगा। नोट के बाद हम लोगों को बीइंग लिखना है, नोट के बाद बीइंग लगाना है। याद रखना दोस्तों, नोट हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। इज के बाद नोट, या एम के बाद नोट, या आर के बाद नोट। इसमें भी एक हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नोट लगाना है। बीइंग हमेशा नोट के बाद होगा। ये वर्ब में आईएनजी को वर्ब 3 में बदल देना है, और सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय ऑब्जेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। शी इज नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन। इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, तो किस तरीके से होगा, एन एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाता है, एन एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा सब एन एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इज एम आर में से तो इज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, एन एप्लीकेशन इज। उसके बाद नोट यूज करना है, इज के बाद नोट। देखिए क्वेश्चन में नोट है, हमारा भी आंसर में नोट आएगा। नोट के बाद क्या यूज करना है, बीइंग। रूल में देखिए बीइंग है, यहाँ पे हम लोग बीइंग यूज करेंगे। नोट बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइटिंग का रिटेन। अब जो सब्जेक्ट बचा है यहाँ पे, इसको ऑब्जेक्ट की तरफ लिख दिया जाएगा, बाय हर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जैसे क्वेश्चन था शी इज़ नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन, आंसर हो जाएगा एन एप्लीकेशन इज़ नॉट बीइंग रिटेन बाय हर। इसका लास्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देख लिया जाए, पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव रूल क्या होगा, WH क्वेश्चन, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म में क्या लिखेंगे, पैसिव फॉर्म इसका क्या होगा, WH सेम टू सेम उतारना है। इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब देना होगा। यहाँ इस सब्जेक्ट की जगह हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, ये इसको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट के बाद ठीक यहाँ पे बीइंग यूज करना है, बीइंग देकर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Why is he calling his friend?
क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, अब पैसिव फॉर्म इसका देखा जाए, वाई को वाई इसी तरह उतार देना है। वाई इज़ हम लोगों को हिज फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग टू इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोगों को इज यूज करना है। तो यहाँ पे इस हिज फ्रेंड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज जैसे है उसी तरह लिख देना होगा। वाई इज़ हिज फ्रेंड। बीइंग सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को बीइंग यूज करना है। आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद बीइंग यूज करना है, तो यहाँ पे बीइंग। वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी, यहाँ वर्ब 3। कॉलिंग का क्या हो जाएगा, कॉल्ड। उसके बाद बाय देकर ये सब्जेक्ट जो बच गया ही का यहाँ पे बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वॉइस ये एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर ये एक्टिव से पैसिव बनाना वॉइस आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।